खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पिछला वीडियो मैंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जो रिफॉर्म्स थे उनके मुतल्लिक बनाया था। वो एक सेकुलर स्टेट, मॉडर्न मुआशरा जिसमें मैन एंड वीमेन हैव इक्वल राइट्स, इस किस्म की बातें मुस्तफ़ा कमाल ने की और वो टर्की का बेस बनी, मॉडर्न टर्की का। लेकिन बाद में फिर ये रिफॉर्म प्रोसेस जो है ये रुक गया और इसके बिल्कुल बरक्स एक्सट्रीमिज़म आ गई, मिलिटेंसी आ गई। और अब ये एक नया ट्रेंड जो है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अमेजिंग रिफॉर्म्स का जिक्र किया है। मसलन मुसलमानों के अंदर एक तो कुरान शरीफ है ना, एक है हदीस लिटरेचर विच इज़ एन अकाउंट ऑफ द सेइंग्स एंड द डूइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट। हाँ जी, उसमें यानी जो स्कॉलर्स हैं बड़ी देर से कह रहे हैं कि जी इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कई जो किस्से हैं वो रिलायबल नहीं है। अब मोहम्मद बिन सलमान सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने कहा है कि इनमें से कई ऐसी हदीसें हैं जो आज के दौर में इस्तेमाल के काबिल नहीं है और वो उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक मॉडर्न किस्म का इस्लाम चाहिए। उम्मीद है कि कुरान के ऊपर भी कोई ऐसी पोजीशन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक बहस तो चली हुई है कि उसके अंदर कुछ जो वर्सेस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो उनको अगर आप इंटरप्रेट करें तो एक्सट्रीमिज़म आती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी उनको कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो बहस वो भी चल रही है। लेकिन हुआ क्या था कि वाई डिड मुस्तफ़ा कमाल्स रिफॉर्म्स डिड नॉट बिकम a trend throughout the Muslim world. Although he had won back the freedom of India और he was a hero for many, ये बात सच्ची है। उसकी वजह यह है कि मुस्तफ़ा कमाल डाइड इन 1938। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जंग हुई और उसके बाद दो आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर्स के ब्लॉक इमर्ज किए। अमेरिका के अंदर एक ब्लॉक का लीडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस, और दूसरे ब्लॉक का लीडर सोवियत यूनियन, जिसका उस ज़माने में इवन चाइना वाज पार्ट ऑफ इट, यानी उस कम्युनिस्ट ब्लॉक का ईस्टर्न यूरोप के ममालिक थे। तो ये दो ब्लॉक 50s और 60s के अंदर जो हैं सारी दुनिया में एक दूसरे से compete करते रहे। मिलिट्री कंपटीशन, इन्फ्लुएंस कंपटीशन, मिडल ईस्ट का ऑयल, दुनिया के अंदर जहाँ भी जंगें हो रही थी इनकी इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से थी। तो मुसलमान ममालिक पे भी इन दोनों ब्लॉक का असर तो होना था। और आपको तो मैंने कई दफ़ा बताया है, मेरी जिना वाली किताब में, गैरिजन स्टेट किताब में, मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है कि द ब्रिटिश एट द लास्ट मोमेंट डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया एंड क्रिएट पाकिस्तान बिकॉज दे थॉट पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे बना के, एक इस्लामिक आइडियोलॉजी प्रमोट करके एक एक फ्रंट लाइन स्टेट आप बना सकते हैं अलॉन्ग विद मैनी अदर मुस्लिम स्टेट्स जो कि कंटेन करेंगी सोवियत इन्फ्लुएंस को। वरना हिंदुस्तान में इनका ख्याल था ब्रिटिश आर्मी का कि शायद कम्युनिज्म ना आ जाए। खैर, पाकिस्तान इज़ वन केस। कोल्ड वॉर के अंदर जो कंजर्वेटिव रजीम्स थी ना, और उसमें फंडामेंटलिस्ट रजीम्स भी आप कह सकते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया वहाबीज़म, जॉर्डन प्रो ब्रिटिश, और ईरान उस ज़माने में शाह ऑफ ईरान डिक्टेटरशिप, प्रो ब्रिटिश, प्रो वेस्ट कहना चाहिए, पाकिस्तान प्रो अमेरिका। बाकी कुछ मुल्क जो थे मुसलमानों के वो या प्रो सोवियत थे या वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा थे। हम कभी उन पे भी बात करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है और उसमें जमाल अब्दुल नासिर का रोल और जवाहरलाल नेहरू का रोल, प्रेसिडेंट सुकार्नो का, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, और इन बाकियों का भी जिक्र करेंगे। बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द रिफॉर्म्स। Mohammed bin Salman, the Crown Prince Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia, has also made it possible
कि विमेन कैन नाउ लिव ऑन देयर ओन, अकेली रह सकती हैं विदाउट बीइंग मैरिड और विदाउट बीइंग अ मेल, वो क्या कहते हैं, शेपरॉन अंग्रेजी में कहा जाता है, आप उसे अरबिक में कहते हैं महरम, प्रोटेक्टर। ये भी ख़त्म हो गया है। वो अपनी बिजनेस खुद कर सकती हैं, कोई महरम की ज़रूरत नहीं, अपनी किताब बुटीक्स खोल सकती हैं, शायद पब्लिक में भी अब आना उनके लिए आसान हो जाए। ये सारा कुछ वो ये सब किस्म के फ्रीडम्स ला रहे हैं। औरतों को वो अपनी स्टेट फोर्सेस में ला रहे हैं, पब्लिक में, विद द फेस नो लॉन्गर कंसील्ड बिहाइंड निकाब और वट एवर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और तो और वहाँ पे वो उन्होंने देखा, अब देखें अरेबिया का, सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम क्या है, दिस इज़ ऑल इकोनॉमिक्स। द ऑयल दे हैव हैड अ ग्रेट टाइम विथ, वो लगता है 20-25 साल में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने नोट किया कि दुबई और अबू धाबी, शारजा और कई ये छोटे छोटे बहरीन, ये इन मुल्कों ने क्या किया है कि, और कतर, के अपने वहाँ मॉडर्न कंफर्टेबल लग्जूरियस एटमॉस्फेयर भी बनाया है। दुनिया बाहर से आती है, वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, फिल्में हैं, म्यूज़िक है, डांस है, क्लब्स हैं, पैसा है, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो सऊदी अरेबिया ने सोचा होगा कि भाई हमने तो हर जगह पे पाबंदी लगाई हुई है। इन 20-25 ईयर्स ये जो स्मॉल स्मॉल minuscule Arabian countries would be doing better than us in the Persian Gulf. So time to change. तो उन्होंने ये चेंज शुरू कर दिया है। अब प्रॉब्लम जाहिर है सऊदी अरेबिया में रेजिस्टेंस तो होगी ना, वहाबी आइडियोलॉजी इज़ वेरी स्ट्रिक्टली मोनोथेइस्टिक। लेकिन अगर बाकी दुनिया में आप जाएं तो सुन्नी इस्लाम के कई फॉर्म्स हैं, शिया इस्लाम है। एक और थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एर्दोगान इज अगेन फ्लर्टिंग विद इस्लामिज्म, वन थिंग। और ईरान के अंदर हार्ड लाइनर्स आ गए हैं। सो हार्ड लाइनर ईरान में यूज़ इट इन्फ्लुएंस टू कंटिन्यू प्रमोटिंग ये जो होता है मिलिटेंट इस्लाम, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम। एक ज़माने में तो ईरान और सऊदी अरेबिया की वजह से बहुत ज़्यादा टेररिस्ट किलिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर। दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने मलेशियास को आर्म किया और पैसे दिए। और आपको तो पता है कि सबसे पहला फतवा जो है टू यूज़ फोर्स वायलेंस, वो तो आयतुल्लाह खुमैनी ने इशू किया था अगेंस्ट सलमान रुश्दी फॉर राइटिंग द सैटेनिक वर्सेस। तो एक अभी ईरान अभी तक इस तरह रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं हुआ। वो दे हैव गॉन बैक इनटू द शेल। हाँ जी, तो लेट्स नॉट बी इन अ ग्रेट हरी के बहुत तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर तब्दीली, मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि सऊदी अरेबिया हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, तो पाकिस्तान को भी पालते रहे हैं। मतलब हमारे कई लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे, हमारी आर्मी भी डेपुटेशन पे वहाँ रही है, और बुरे वक्त में वो हमें बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब उन्होंने अपने आप को डाइवर्स कर दिया है, इंडिया में भी वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, बाकी जगह पे भी कर रहे हैं, फॉर अ वेरी गुड रीज़न कि इसराइल के साथ झगड़ा जो है इट्स नॉट लीडिंग टू एनीथिंग। बट आई होप द अरब्स डू नॉट कंसीड एवरीथिंग टू द इसराइलीज। जो पैलेस्टीनियन राइट्स है ना, जो ये इजरायली स्टेट यूजर्व कर रही है, उस पर स्टैंड लेना चाहिए। किसी किस्म की अटोनमी या टू स्टेट फार्मूला जो है ना, या फिर एक थर्ड फार्मूला जो है वो ये कि ऑल पैलेस्टीनियंस बिकम सिटीजन्स ऑफ Israel, and they become a very large, about 40% of the population. So that's a problem that must be solved. लेकिन what I'm आज हो रही थी रिफॉर्म्स की बात, हदीस लिटरेचर पूरा वो चेंज करवा रहे हैं, मतलब उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। होपफुली कुरान के ऊपर भी कोई एनलाइटन पोजीशंस आएंगी कि कुरान की वर्सेस को लिटरली पढ़ना चाहिए या उनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए या फिगुरेटिवली करना। देखें ये सब ने किया है। इंडिया के अंदर भी तो हुआ ना, जो हिंदू क्लासिकल टेक्स्ट थे उनको पढ़ा गया। पुराने कल्चर्स को तो ऐसे ही होता है। क्रिश्चियनिटी ने भी अपने आप को एडजस्ट किया। अब तो जो मेन क्रिश्चियन चर्चेज हैं वो तो डार्विन की
एवोल्यूशन की थ्योरी भी मानते हैं। ये अभी तक मुसलमानों में या इंडिया में नहीं हुआ उनके प्रीस्ट के लेवल पे, लेकिन बाकी दुनिया में तो ये होना शुरू हो गया है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, बट आई वुड नॉट से कि सिंस सऊदी अरेबिया हैज़ इनिशिएटेड these reforms and these are wonderful reforms, if men and women become equal और सऊदी अरेबिया के अंदर बीचेस खुल जाती हैं, क्लब्स खुल जाते हैं जहाँ पे लोग आके, होटल्स खुल जाते हैं, होटल्स लेट्स से, उनके कुछ इलाके तो बड़े टूरिस्टिक हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, स्कीइंग हो सकती है। देयर इज़ अ लॉट सऊदी अरेबिया कैन डू इफ़ इट पुट्स वहाबीज़म ऑन द साइड एंड गोज़ अहेड एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी इन्फ्लुएंस के बाद ऑनेस्टली बाकी दुनिया में भी ये ट्रेंड बनेगा, क्योंकि अरब जो करते हैं वो बाकी फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से देर इज़ अ वेरी गुड फेयर चांस कि आफ्टर द फैंटास्टिक रिफॉर्म्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिनका बहुत असर हुआ था, ये डिनाई नहीं हम कर सकते। कोल्ड वॉर के दौरान मुसलमानों को डिवाइड किया गया और इस्तेमाल किया गया। वाइस प्रेसिडेंट मिसेस हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा है कि अफ़गान जिहाद के अंदर भी क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर्स। देखें, मैं आपको अपने बचपन के बताता हूँ, व्हेन आई वाज 10, 11, 12, 13, तो ये इस किस्म के जो किस्से कहानियाँ सुनाते थे ना ग्रेट मुस्लिम वॉरियर्स के, वो हम भी सुनते थे, और उनको बेचारों को सिर्फ चाय पिला दो तो वो खुश थे। दे हैड नो इन्फ्लुएंस, दे वर नो बॉडीज़। हाँ जी। फिर जब ये अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद शुरू किया, जब वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट आ गए, तो उसको रोकने लिए फिर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की मदद ली। सऊदी अरेबिया ने सुन्नी मुसलमानों को इन्वॉल्व किया, ईरान को एक्सक्लूड किया। ईरान क्योंकि शिया थे तो उनकी अपनी कंपटीशन थी। हाँ जी। तो इस दौरान फिर सारी दुनिया से मुसलमानों को ला के ट्रेन किया गया, हाउ टू यूज़ वेपन्स, हाउ टू कैरी आउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ये हुए जब सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद ख़त्म हुआ, तो इंडियन कश्मीर के अंदर टेररिज्म हुई, उसको वो जिहाद उन्होंने कहा, लिबरेशन ऑफ कश्मीर के लिए। इंडिया के अंदर कई बम चलाए गए और कई एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हुए। मैं तो मानता हूँ कि वे हुए, बिल्कुल पक्की बात है। इंग्लैंड में हुए, स्पेन में हुए, फ्रांस के अंदर हुए, स्वीडन के अंदर हुए, हर जगह पे हुए। बट यू कैनॉट टेरराइज द वर्ल्ड इनटू सबमिशन, रिमेंबर दैट। दुनिया कभी भी इन चीज़ों से डिफीट नहीं होती। ये एक एनर्किस्ट आइडिया जो है, ये बहुत पुराना है, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये आया था रशिया से एक दफ़ा, गॉड इज़ डेड, और वो कहते थे कि टेररिज्म इस्तेमाल करो तो हर जगह स्टेट जो है वो घबरा के तो क्लैप्स कर जाती है। ये बाद में फिर बिन लादेन ने भी इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान में इसकी एक दिन हिस्ट्री बताएंगे कि व्हाट इज़ एनर्किज्म। एक पीसफुल एनर्किज्म थी जो कि महात्मा गांधी, एक टेररिस्ट एनर्किज्म। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज थिंग्स जस्ट नाउ। आई एम जस्ट सेइंग कि मुसलमानों के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म है ना, लोग मुझसे पूछते हैं जी कि बाकी दुनिया में रिफॉर्म हो गया है तो मुसलमानों में क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा है कि यार देखो, हर रिफॉर्म जो है वो मॉडर्निटी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं आएंगे तो रुक रहेंगे। यू विल बी बैकवर्ड इकोनॉमिकली, यू विल बी बैकवर्ड एजुकेशनली, यू विल बी बैकवर्ड in other achievements, in sports, in everything. So if you want to be part of the world and be one of the advancing forces of the world, you will have to reform and modernize. और मुसलमानों को भी एक ना महल वो प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। मेरा मतलब है, उम्मीद ये है कि ये आगे बढ़ेगा और ये एक मोमेंटम बन जाएगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट कि इसको रेजिस्ट किया जाएगा, इसके ख़िलाफ़ बहुत रेजिस्टेंस होगी और वायलेंस भी इस्तेमाल होगी। बट अल्टीमेटली वेयर इज़ द मनी? सऊदीज़ हैव द मनीज़, द अरब्स हैव द मनीज़। हम तो किसी काबिल नहीं है, तो जैसे दुनिया बदलेगी हम भी बदल जाएंगे। देखें ना, ऑलरेडी बांग्लादेश हैज़ मूव्ड आउट ऑफ दिस। इंडोनेशिया में भी टेररिज्म कहाँ होती है, मलेशिया में कहाँ होती है। वहाँ पे डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं टॉलरेंस बड़ी है,
अपने अपने तरीके से लोग रहते हैं, तो ये अगर हो जाए दुनिया में तो लोग मुसलमान भी रहें, हिंदू भी रहें, क्रिश्चियन भी रहें, हर एक का की खुशी में हिस्सा लें, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लगता है कि इस्लाम इन हर चीज़ों को रिजेक्ट करता है, और प्रैक्टिकली एविडेंस भी यही नज़र आता है ऑफ द लास्ट 20 30 40 ईयर्स। बट हिस्ट्री में कोई चीज़ रुकती नहीं, और हमेशा ये आगे मूव करती है और लोगों को फोर्स करती है अपने आप को चेंज करने में। फैशिज्म भी आ जाती है तो डेमोक्रेसी भी आ जाती है, और कम्युनिज्म भी आ जाती है, और उसमें इस्लामिज्म भी आ जाती है। ऑल दीज आर ट्रेंड्स। अल्टीमेटली हिस्ट्री का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, दैट आई डोंट बिलीव इन। जैसे आप कोशिश करेंगे वैसे दुनिया बनेगी, लेकिन लेट्स होप एक पीस पे बेस्ड, इंटरनेशनलिज्म पे बेस्ड और सॉलिडेरिटी पे बेस्ड दुनिया बने। मुसलमानों के अंदर सऊदी रिफॉर्म जो शुरू हुए हैं, ये मुझे एक पॉजिटिव इनपुट लगता है, एंड आई होप द सऊदीज आर एबल टू सस्टेन दिस रिफॉर्म प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा मैं खुश भी हूँ जब मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको देखें, और बजाय अटैक करने के मुझे, आई फाइंड सम पीपल डूइंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरी वन ग्रैस्प द पॉइंट कि कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। नॉट इन द सोशल साइंसेज, नॉट in the history of people, not in the cultures of people. So you have to choose how to find the best solutions. That's my approach to things. Thank you very much.